वेल स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद तारिक इकबाल उर्फ तारिक सर आप लोग के सामने आप लोग का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आप लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सिखा चुके थे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा बता चुके थे और हम बोले थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आपको कुछ कुछ का इंटीग्रेशन याद रखना होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा और प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा प्लस सी। ये जनरली काम आता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा होता है। ये सब चीज कुछ कुछ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेट चार्ज अलोंग सेमी सर्कुलर आर्क। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है और इसमें बोल रहा है कि आपको नेट चार्ज निकालने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप लोग जो पिछले क्लास में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक बताए थे, तो आप लोग सबको ये समझ चुके होंगे कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये लीनियर है, क्योंकि ये इस सरफेस पे है ना, ऐसा करके बताए थे जो, तो इस सरफेस पे है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आर्क पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक बात बताइए कि आप लोग को हम एक बात समझाते हैं पहले। मान लो कि ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये उसका छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट हमेशा डी थीटा होता है। आप लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो लोग तो जानते होंगे, जो लोग बायो के स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छे से देखें कि जो एंगल होता है उसका छोटा पार्ट डी थीटा। इतना बड़ा आर्क है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आप इतना छोटा पार्ट ले रहे हैं, ये वाला इतना छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो इस छोटे से पार्ट का ये हो जाएगा डी क्यू। चार्ज को क्यू मानते हैं, तो इसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो डी क्यू, और इस लेंथ को क्या माना गया, इस लेंथ को मान लीजिए डीएल। इतना बड़ा लेंथ है उसका छोटा सा पार्ट तो डीएल, इतना ज्यादा चार्ज है उसका छोटा सा पार्ट तो ये हो जाएगा डी क्यू। ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। एक बात बताइए कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब ये तो रेडियस है ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ बाई आर। ये याद रखिएगा, मैथ्स के स्टूडेंट जानते होंगे, क्लास 11 के मैथ्स के स्टूडेंट जानते होंगे, जो लोग क्लास 11 पास करके आए, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये जो एल है, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क है तो एक बात बताइए, अगर हम एल कहीं पे छोड़ दो तो ये ऊपर गया, तो आर इंटू थीटा, देयरफॉर एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो अगर इसका छोटा यूनिट लेते हैं तो डी एल, तो आर तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इसी में जानिए कि फॉर लीनियर, क्योंकि ये तो लीनियर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग जानते होंगे कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, ठीक है। ये ऊपर गया, लैम्डा इंटू एल इक्वल टू क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो अगर आप इसका छोटा यूनिट लेते हैं तो डी क्यू, लैम्डा कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, सिर्फ ये हो गया डीएल, ठीक है। अब बताइए लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू है लैम्डा नॉट साइन थीटा, और यहां पे पहले से क्या है, डीएल है, और ये हो गया डी क्यू, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, डी लैम्डा नॉट साइन थीटा और डीएल, बता दो डीएल किसके बराबर, डीएल है आर डी थीटा के बराबर, आर डी थीटा के बराबर, डी क्यू। अब आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना होगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। अब आप क्या कीजिएगा, अब वहां से यहां देखिए, डी क्यू देखो तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, तो डी क्यू का क्या होगा, क्यू होगा ना, क्यू। और लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट और आर कांस्टेंट। कैसे पता चला कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास थीटा था नहीं, लेकिन यहां पे डी थीटा था, तो अगर डी थीटा है, थीटा के साथ डी है, तो थीटा वाला टर्म ही रहेगा और बाकी सब टर्म कांस्टेंट हो जाता है, तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। चलिए ठीक है। अब आपको लगाना है लिमिट। एक बार बताइए, ये लाइन ये 0 डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है मैथ्स में, और ये जो लाइन है ये 0 से लेकर कहां तक गया, 180 तक, 180 मतलब पाई, तो 0 से लेकर कहां तक गया, पाई तक। तो इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। लैम्डा नॉट आर, साइन का इंटीग्रेशन देखो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस थीटा। आप सी नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, 0 से पाई। ध्यान दो, लैम्डा नॉट आर माइनस बाहर कर दो, कॉस थीटा 0 से पाई
माइनस लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा की जगह पाई माइनस कॉस 0 लैम्डा नॉट आर कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 कॉस 0 का वैल्यू 1 लैम्डा नॉट आर -1 -2 इसका मतलब -2 लैम्डा नॉट आर। एकदम दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये क्या था क्यू था, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर क्यू इक्वल टू कितना आ गया -2 लैम्डा नॉट आर। ये हो गया नेट चार्ज। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाने से पहले आप लोग एक फॉर्मूला खाली बता दें हम कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क है, बहुत सारा चार्ज है इसमें, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। अगर आप एक छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे हम बताए थे ना आपको, ये डी थीटा मान लेंगे, आप इसको डी थीटा मान लेंगे, इसको आप क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप डी एल, इस आर्क की लंबाई को डी एल, क्योंकि छोटा सा आर्क है, और यहां पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू। ठीक है, छोटा पार्ट को लेके पूरा निकाल लेंगे। तो देखते हैं पहले थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो रेडियस आर है, तो थीटा इंटू आर इक्वल टू एल, देयरफॉर एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो ये डीएल हो जाएगा इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट बाहर, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये होगा इक्वेशन नंबर कितना 1। उसी तरह से फिर लैम्डा इक्वल टू, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो थीटा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये ऊपर गया, तो लैम्डा इंटू एल इक्वल टू क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो अब एक बात बताइए कि अगर क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल है, तो अगर हम उसका छोटा यूनिट लेते हैं तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर, ये हो जाएगा डीएल। अब आप बताएं कि लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू है लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां डीएल है, और डीएल का वैल्यू कितना है, डीएल का वैल्यू है आर डी थीटा, एकदम सेम वैसे ही डी क्यू। अब आप बताएं कि हमको इंटीग्रेशन लेना होगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, कांस्टेंट कौन, ये दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट आर बाहर और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए ठीक है, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का थीटा होता है, तो डी क्यू का क्यू होगा। नेट चार्ज यहां भी बोला है, तो मतलब आप क्यू ही निकालना है। तो आप एक बात बताएं, अगर हम ऐसा यहां पे बना लें, ऐसा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट आर है। ठीक है, और जीरो से लेकर कहां तक जाएगा बताइए, तो जीरो से लेके पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक घूम रहा है, इसका मतलब 360। तो जीरो से लेके कहां तक जा रहा है 360, तो जीरो से लेके 2 पाई। 360 को मैथ्स में 2 पाई कहते हैं, पता है ना। अब यहां देखो लैम्डा नॉट, मैं यही पर लैम्डा नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा को जीरो से लेके 2 पाई, यहां अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। अब आप एक बात बताएं कि लैम्डा नॉट आर 2 बाहर कर देते हैं, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहां से थोड़ा यहां आ जाए, कितना हो जाएगा बताइए, तो क्यू। ठीक है, क्यू लैम्डा नॉट आर बाई 2। ठीक है, उसके बाद यहां 0 से 2 पाई। ठीक है, अब बताइए 1 के साथ थीटा, ये हो जाएगा कितना, डी थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई डी थीटा, फिर 0 से 2 पाई, फिर cos 2 थीटा डी थीटा। ये डी थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, और ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ, लैम्डा नॉट आर बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा 0 से 2 पाई, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन,
तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन थीटा के साथ जो रहेगा, थीटा के साथ जो रहेगा वो नीचे, ये मैथ्स का रूल है, 0 से कितना 2 पाई। बताएं लैम्डा नॉट आर बाई 2, बताओ पहले अपर लिमिट पुट होता है फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब देखो पहले अपर लिमिट थीटा की जगह, तो साइन 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट होगा तो इतना बाई 2, और जब लोअर लिमिट पुट होगा तो थीटा की जगह 0, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 बाई 2 कितना हो जाएगा 0 ही ना होगा। अब यहां देखो लैम्डा नॉट आर बाई 2, यहां बचा 2 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई भी 0 ही होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, 0 बाई 2 कितना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, सब खत्म, कितना बचा लैम्डा नॉट आर बाई 2, और यहां बचा सिर्फ 2 पाई, 2 पाई, पाई 2 कट गया, तो लैम्डा नॉट आर इंटू पाई, ये हो गया फाइनल चार्ज। देयरफॉर चार्ज कितना आया लैम्डा नॉट आर, लैम्डा नॉट पाई आर, ये हो गया आंसर, फाइनल नेट चार्ज। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए अभी जो हम ये जो समझा है ये थोड़ा सा टफ टॉपिक था, नो डाउट। क्लास 12 के बायो के स्टूडेंट के लिए शायद ये थोड़ा ज्यादा टफ होगा, लेकिन एक बात जान लें आप लोग कि पढ़ना तो है और इंटीग्रेशन जानना है, इसीलिए हम पहले ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिए थे जो जो इस्तेमाल होता। हम इसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए, हम दिए थे लैम्डा नॉट साइन थीटा करवाए थे, हम लैम्डा नॉट कॉस थीटा दे दिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बनाइएगा घर में, वैसे ही देख देख के बनाइए, देख देख के बनाइए, सीखिएगा। फिर वहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा था, हम यहाँ पे लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए और ये आप लोग को होमवर्क दे दिए। तो आप लोग इसमें सेमी सर्कुलर, इसमें सर्कुलर रहने दो, ठीक है। आप लोग प्लीज इस दोनों क्वेश्चन को होमवर्क बना के रखिएगा और बनाइएगा तो प्रैक्टिस कीजिए तो सीखिएगा। तो इसीलिए अब आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें और मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।